आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। हम सिविक्स का 4 लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने घरेलू काम कि घर में जो काम करती हैं स्त्रियाँ, उसके कामों की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, बहुत से लोग समझते हैं कि वो घर में जो काम करती हैं उनका कोई काम नहीं होता। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर कि जो ये हैं जसमीत की माँ है, वो किस तरह से घर पर काम करती है और एक दिन की वो छुट्टी लेकर बैठ जाती है। तो जसमीत के जो पिता हैं वो घर का काम संभाल नहीं पाते, ये उदाहरण दिया था। तो आज पढ़ेंगे हम घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो घरेलू काम के बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, घरेलू काम के लिए स्त्रियों को लगा लिया जाता है। वो घर में झाड़ू, सफाई करना, बर्तन साफ करना, ठीक है, बुजुर्गों की सेवा करना आदि ऐसे काम करती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। ठीक है, घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या दी जाती है, मजदूरी भी दी जाती है, जबकि इनका जो शारीरिक काम होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, उन्हें नौकरी पर रखने वालों में उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते उनके साथ। जैसे घरों में जो स्त्रियां या लड़के जो काम करते हैं तो उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता। वो ये समझते हैं, बहुत से लोग, हम लोग भी हैं, कि वो ये समझते हैं कि इनका कोई काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें एक एग्जाम्पल और दिया है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। ठीक है, तो जो 3 मंजिलों भवन में रहते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है एक लेडीज़ ने कि मैं, तो उसमें क्या कहा है कि मैम साहब अजीब महिला थी कि हर वक्त काम के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी और लड़कियों को सफाई में लगाया हुआ था। 5 बजे शुरू होता, नाश्ते में एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी। शाम के जब हम खाना पकाते थे, 2 लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। पर दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में ही चप्पल पहन नहीं सकते थे, ठंड के मौसम हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। तो महसूस करती थी कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते, क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं हैं। तो इसमें यह बताया कि एक लेडीज़ है जो घर में काम करती है, उसके साथ 2 लड़कियां और काम करती है जो सफाई करती है, परंतु जो ये लेडीज़ है ये रसोई में काम करती है। तो वो बताती है कि हम दिन भर किस तरह से काम करते थे और हमें कितनी रोटियां दी जाती थी, 2 रोटियां दी जाती थी। अब जो लोग शारीरिक रूप से काम करते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको आहार की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन लोगों का पेट नहीं भरता था। तो वो बताती थी कि जो उनकी जो मालकिन थी वो किस तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बहुत से लोग जो अपने घरों में नौकरों को रखते हैं, ठीक है, कि लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनको रखते हैं, तो वो किस तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वो ये समझते हैं कि घरों में कोई काम नहीं होता। ठीक है, काम सिर्फ कंपनियों में या जैसे स्कूल वगैरह में होता है। जो ऑफिशियल यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, सिर्फ वो ही काम करते हैं, जिनका शारीरिक रूप से काम नहीं होता। ये एग्जाम्पल ये समझाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा नहीं है, इस लेसन में ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि काम बराबर का होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से किया जाए या दिमागी रूप से किया जाए। उसमें है कि महिलाओं के काम में समानता किस प्रकार से होती है, अगली आपकी हेडिंग्स दी गई है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। इसलिए इसके समाधान के लिए बहुत से कार्य किए जाते हैं कि व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, बल्कि शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना, कि मौलिक, उसमें भी दिया गया है मौलिक अधिकारों में कि समानता, सभी लोग समान है। ठीक है, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, वो चाहे वो स्त्री है या वो पुरुष है। तो सरकार इसके कारणों को समझने के लिए कई निदान ढूंढ रही है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल, घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से लड़कियों के स्कूल पर ना जाने पर भी पड़ता है। इससे निश्चित है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, करेंगी तो किस प्रकार काम क्षेत्र करेंगे। पूरे देश के कई गाँवों में शासन है, आंगनबाड़ी, बालवाड़ियाँ खोली गई हैं। शासन के कानून बनाए गए जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो वे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई है, आप ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की एक आंगनबाड़ी की है। आपके यहाँ पर भी खुली हुई है आंगनबाड़ी कुछ क्षेत्रों में। तो यहाँ पर क्या है, ये स्त्रियाँ जो हैं ये इनकी एक टीचर होती है और जिस तरह से घरों में ही ये कमरा लेकर एक आंगनबाड़ी खोल दी जाती है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए इनकी क्लासेस लगती हैं, उसके बाद जो स्त्रियां होती हैं वो अपने और भी कार्य कर सकती है। तो ये एक तरह से सरकार ने ये निदान निकाला है, समाधान निकाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोहरा बोझ के बारे में पढ़ेंगे कि दोहरा बोझ क्या होता है। दोहरा बोझ होता है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में आएगा। दोहरा बोझ होता है कि जो स्त्रियां घर के बाहर
और अपने घर में भी काम करती हैं, उनको कहते हैं धोरा बोझ। तो क्योंकि उनके कंधों पर दो तरह का काम होता है, एक तो वो बाहर का अपने जहाँ पर वो काम करने जाती हैं, चाहे वो कंपनी में काम करती हैं या कहीं भी करती हैं या स्कूलों में काम करती हैं, तो वो अपने घर का काम भी करती हैं और बाहर का कार्य भी करती हैं। उसको कहते हैं धोरा बोझ, कि वो दो जगह काम करती हैं। ठीक है, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ से हैं। ठीक है, कि घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। तो किस तरह से इसमें बताना है कि बहुत से जो परिवार के लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि जो घरों में स्त्रियां रहती हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि उनके कामों को गिनती नहीं की जाती, एक तरह से अदृश्य माना जाता है। तो इसमें इसका आंसर लिखना है, सभी को अपनी फेयर कॉपी में करना है और लर्न करना है।